अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इमल्शंस, जो कि सरफेस केमिस्ट्री से और एक आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर बनता है इस पे। तो हम इमल्शंस इस वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो इमल्शंस बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसका जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसमें हम जो डिस्पर्स्ड फेज लेते हैं, डिस्पर्स्ड फेज जो आपको पता है वो सल्यूट होता है इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो जो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज होता है वो लिक्विड होता है इमल्शंस में, और इसमें जो डिस्पर्शन मीडियम होता है, डिस्पर्शन मीडियम जो होता है वो भी लिक्विड होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इमल्शंस के बारे में, इमल्शंस आर कोलाइडल सॉल्यूशंस इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट, बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दे आर लिक्विड्स। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये जो डिस्पर्स्ड फेज जो लिक्विड है और जो डिस्पर्शन मीडियम वो भी लिक्विड है, जब इन दोनों को हम मिक्स करना चाहते हैं इन केस ऑफ इमल्शंस, ये आपस में मिक्स ही नहीं होते हैं बिकॉज दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। इन केस ऑफ इमल्शंस द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर इमिसिबल लिक्विड्स, ये आपस में मिक्स नहीं होते। तो इसका मतलब है इमल्शन का बनना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। फिर से कह रहा हूं, इमल्शंस जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशंस ही होते हैं, उनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड्स होते हैं। लेकिन दोनों लिक्विड्स जो होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ये जो दोनों लिक्विड्स होते हैं ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। उसकी वजह से हम कहते हैं ये दोनों लिक्विड्स जो है दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। अब हम चाहते हैं, हमारे पास से फॉर द एग्जांपल मैंने इस बीकर में वाटर लिया हुआ है, जैसे कि आपको पता है वाटर इज अ वेल नोन लिक्विड, इसमें मैंने वाटर लिया है एंड दैट इज अ लिक्विड। अब मैंने इसी वाटर में ऑयल डाल दिया है। तो जब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, यू नो दैट ऑयल जो है वो वाटर के साथ, ये यहाँ पे ऑयल आ गया, ये यहाँ पे वाटर आ गया। तो वाटर और ऑयल को जब हम मिक्स करते हैं तो वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? बिकॉज ऑयल एंड वाटर जो होते हैं दे आर इमिसिबल। तो इन दोनों लिक्विड्स को, ऑयल और वाटर को अगर मैं मिक्स करना चाहूं, अगर मैं चाहूं कि इनके बीच में भी कोलाइडल सॉल्यूशंस बने, वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में बन जाती है, उसी कोलाइडल सॉल्यूशंस का नाम क्या पड़ता है? इमल्शन। लेकिन यहाँ पे तो इमल्शन बनने से रही, यहाँ पे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं काम, ये जो ऑयल और वाटर है दोनों इमिसिबल सब्सटेंसेस है, तो हम इसमें ऑयल और वाटर में कुछ केमिकल्स ऐड कर देते हैं। we add some chemicals into this solution which contains oil and water। इसमें हम कुछ chemicals ऐड कर देते हैं, and those chemicals जो मैंने ऐड कर दिए हैं to the water and oil, तो ये chemicals जो मैंने ऐड कर दिए, with the help of these chemicals the oil and water they are able to mix with each other। that means this oil and water which were two immiscible liquids, ये आपस में मिक्स ही नहीं होते थे। लेकिन जब मैंने कुछ केमिकल्स का यूज कर दिया है, केमिकल्स यूज करने की वजह से ऑयल और वाटर के बीच में मिक्सिंग हो जाती है, और इसकी वजह से जो यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाती है इन दोनों के बीच में, दैट कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज emulsion। That means emulsion is any colloidal solution which is formed between two immiscible liquids but in presence of some chemicals, and those chemicals which help two immiscible liquids to mix with each other, those chemicals are called as emulsifying agents or they are called as emulsifiers। Emulsifiers जो होते हैं, emulsifiers are those chemical substances, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस अब यूज करते हैं, वो हम फिर बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे इमल्सिफायर्स वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो दो इमिसिबल लिक्विड्स को, जैसे वाटर और ऑयल है, वो उन इमल्सिफायर्स जो है, इमल्सिफायर्स को यूज करके हम दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स करा के एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। उसी कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम क्या रखते हैं हम? इमल्शन। और ये जो इमल्शन बनी है दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में, वाटर और ऑयल के बीच में, by using some chemicals called as emulsifiers, the process of formation of emulsion
from two immiscible liquids in presence of some chemicals called emulsifiers, the entire process is called as emulsification. Emulsification is that process in which two or more immiscible liquids, they are mixed with each other in presence of certain chemicals called as emulsifiers. तो emulsion का concept आ गया है. Emulsion एक colloidal solution होती है जिसमें डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड्स होते हैं, लेकिन वो लिक्विड्स जो आपस में मिलते ही नहीं है, वो जो आपस में मिक्स ही नहीं होते. तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यानी कि इमल्सिफायर्स का यूज होता है, तब जाके मिलके एक कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं. उसी कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम पड़ता है क्या? इमल्शन. तो ये मैं रब कर देता हूं यहां पे. अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स, तो हमें लेटर ऑन डिस्कस करना ही है. पहले मैं इमल्शंस के आपको टाइप्स समझाता हूँ. यहाँ पे इमल्शंस में आपको पता है, एक तो डिस्पर्सिव फेज होता है यानी कि सॉल्यूट, और दूसरा इसमें डिस्पर्शन मीडियम होता है दैट इज सॉल्वेंट. दोनों क्या होते हैं? लिक्विड्स. दोनों लिक्विड्स होते हैं यानी कि एक तो ऑयल होगा, दूसरा वाटर होगा. तो इसमें से डिस्पर्शन फेज जो है सॉल्यूट है, डिस्पर्शन मीडियम जो है वो सॉल्वेंट है. और इन दोनों में किसकी क्वांटिटी ज्यादा है? क्या हमने डिस्पर्सिव फेज ज्यादा यूज किया है इमल्शन बनाने में? क्या हमने डिस्पर्सिव मीडियम को ज्यादा यूज किया है इन फॉर्मिंग द इमल्शन? On the basis of amount of dispersive phase and dispersion medium which we are using in the formation of emulsions, इनका amount कितना है? dispersive phase और dispersive medium में से किसका amount ज्यादा है, किसका amount कम है? On that basis we are classifying emulsions into two types. एक तो आती है oily emulsions. oily emulsions हमें यहाँ पे पढ़ने, और जो second type हमें पढ़ना है, those are called aqueous emulsions. Before we are going to discuss the emulsifying agents, the nature of emulsifying agents, and how the emulsifying agents help the liquids to mix with each other, वो वाले substances, oily emulsions है यहाँ पे, aqueous emulsions भी है यहाँ पे. इन इमल्शंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. इनको डिस्कस करने के बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स, कैसे वो दो लिक्विड्स को आपस में मिलाने में मदद करते हैं, तो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम आते हैं ऑयली इमल्शंस पे. ऑयली इमल्शंस जो है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज वाटर इन ऑयल इमल्शंस. Oily emulsions, they are also called as what? Water in oil emulsions, or they are called as WO type emulsions. इनको हम या तो WO type emulsions कहते हैं या तो water in type emulsions कहते हैं, या हम इनको क्या? Oily emulsions कहते हैं. तो ये जो water in oil emulsions होते हैं, जिनको हम oily emulsions कहते हैं, इसमें जो water होता है वो dispersive phase act करता है. जो इसमें ऑयल होता है वो डिस्पर्शन मीडियम एक्ट करता है. और जो वाटर है उसकी क्वांटिटी हम लेस लेते हैं, तभी हम कहते हैं कि ये डिस्पर्सिव फेज यानी कि सॉल्यूट है. और इसमें जो डिस्पर्शन मीडियम हम यूज करते हैं वो ऑयल है, वो उसकी अमाउंट जो होती है वो ज्यादा होती है, तो इसको हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं. That means in case of WO type emulsions or water in oil emulsions, we use water in less amount, that acts as dispersive phase, and we use oil as dispersion medium, and that is present in excess. तो यहाँ पे मान के चलिए आपके पास जो यहाँ पे water in oil emulsions में आपका जो oil है that is present in very large amount, तो वो कहलाएगा आपका dispersion medium. और जो वाटर है, वाटर के वाटर लेस अमाउंट में है, तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें है. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं, these are the molecules of water acting as dispersive phase. That means in case of water and oil emulsions, water is present in very less amount, what oil is present in very large amount. तो ऐसी इमल्शंस को हम कहते हैं ऑयली इमल्शंस, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा है इसमें. इनको वाटर इन ऑयल इमल्शन कहते हैं क्योंकि वाटर डिस्पर्स हुआ है किसमें? ऑयल में. तो इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आती है? एक तो इसमें एग्जांपल आती है बटर,
बटर इज एन इमल्शन और WO टाइप इमल्शन। इसमें आती है आपकी कोल्ड क्रीम जो आप यूज करते हो, कोल्ड क्रीम। इसमें आता है आपका कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल वाली इमल्शन इसमें आती है। और इसमें आता है बेंजीन इन नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन इन नाइट्रोबेंजीन। तो यहां पे आप पूछ सकते हो बेंजीन को हमने नाइट्रोबेंजीन में डिसॉल्व कर दिया तो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन बनेगी, लेकिन वाटर तो यहाँ पे है ही नहीं। बेसिकली वाटर बेंजीन जो है इट अपीयर्स लाइक दैट ऑफ वाटर। तो इस इंस्टेड ऑफ वाटर वी आर हियर यूजिंग व्हाट बेंजीन, एंड जो नाइट्रोबेंजीन है इट हैज अपीयरेंस लाइक दैट ऑफ ऑयल, दैट इज व्हाई द बेंजीन इन नाइट्रोबेंजीन इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो यहाँ पे हमने पहला टाइप जो डिस्कस करा है वाटर इन ऑयल इमल्शन और WO टाइप इमल्शन। इसमें हमने देखा है ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाटर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑयली इमल्शंस और दे आर कॉल्ड एज व्हाट वाटर इन ऑयल इमल्शंस। तो सेकंड टाइप पे हम आ जाते हैं। हमारा जो सेकंड टाइप है दोज आर कॉल्ड एज एक्वस इमल्शंस, एक्वस इमल्शंस या हम इनको कहेंगे OW टाइप इमल्शंस, OW टाइप इमल्शंस, या हम इसको कहेंगे ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस। आप समझ गए होंगे ये कंप्लीटली अपोजिट है जो आपने पहला टाइप पढ़ा था। इसमें जो ऑयल होता है वो लेस अमाउंट में होता है, तो ये एक्ट करता है डिस्पर्सन फेज, लेस अमाउंट में होता है ऑयल। और वाटर जो यहाँ पे होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, उसका जो अमाउंट है बहुत ज्यादा होता है, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं हम, तो ये एक्ट करता है डिस्पर्शन मीडियम। तो एक साइड से ऑयल है कम क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में आने का मतलब डिस्पर्सिव फेज एक्ट करेगा, वाटर एक्सेस में है तो डिस्पर्शन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट एक्ट करेगा। तो यहाँ तो इस वाले केस में वाटर ज्यादा यूज हो रहा है तभी जाके हम इनको एक्वस इमल्शंस कहते हैं, ठीक है, या ऑयल इन वाटर इमल्शन कहते हैं। तो इसमें एक तो एग्जांपल आएगा मिल्क, मिल्क में जैसे आपको पता है मिल्क में हम लेस फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, वो डिजॉल्व हुए होते हैं वाटर में तो उसको हम मिल्क नाम देते हैं। या इसमें दूसरी एक एग्जांपल आती है वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम इज आल्सो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। और इसमें आएगा और एक एग्जांपल दैट इज नाइट्रोबेंजीन इन वाटर, नाइट्रोबेंजीन इन वाटर या नाइट्रोबेंजीन इन बेंजीन। तो एक्वस इमल्शंस की हमने बात की, एक्वस इमल्शंस में वाटर ज्यादा होता है और ऑयल इसमें कम यूज हुआ होता है, और इन दोनों को हम मिक्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स, दे फॉर्म ऑयल इन वाटर इमल्शंस और कॉल्ड एज एक्वस इमल्शंस। तो ये हो गए इनके टाइप्स। टाइप्स के बाद इमल्शंस के टाइप्स स्टडी करने के बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स पे। Emulsifying agents, emulsifying agents एक्चुअली होते हैं क्या, केमिकल्स। वो केमिकल्स जो डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्शन मीडियम यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करने में मदद करते हैं सो दैट एक इमल्शन बन जाए। जैसे यहां पे ऑयल ड्रॉपलेट्स है, ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों लिक्विड्स जो है आपस में मिक्स नहीं होते हैं। इनको मिक्स करने के लिए, इनको आपस में मिक्स करने के लिए हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। वही केमिकल्स क्या कहलाते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। सो इन इमल्सिफाइंग एजेंट्स में कौन कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं? यूजुअली हम कार्बन ब्लैक यूज करते हैं, कार्बन ब्लैक, या सूट पार्टिकल्स में कहूंगा, सूट पार्टिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। या हम डिफरेंट एसिड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स, या हम बेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स, या हम सोप्स को यूज कर सकते हैं, या हम डिटर्जेंट्स को यूज कर सकते हैं, या कुछ केसेस में हम प्रोटीन्स को भी यूज कर सकते हैं एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। दैट मींस कार्बन ब्लैक, soot particles, acids, bases, soaps, detergents, proteins, all these substances are used as emulsifying agents
इन डिफरेंट इमल्शंस। तो ये सारे केमिकल जो है ये यूज होते हैं इन मिक्सिंग टू immiscible liquids so as to form the special type of colloidal solution called as emulsion। तो यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स की बात होगी, कौन कौन सा सबस्टेंस हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ इमल्सिफिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ इमल्सिफिकेशन बेसिकली हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इमल्सिफिकेशन में कैसे एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल और वाटर को, जो कि दो इमिसिबल लिक्विड्स है, आपस में मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, कैसे एक इमल्सिफाइंग एजेंट इन दोनों लिक्विड्स को आपस में मिक्स करवाता है, वो कैसे होता है, उसके लिए हम यहाँ पे स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इमल्सिफिकेशन। बेसिकली एज पर केमिस्ट्स होता क्या है, जैसे आप मान के चलो ये आपका वाटर है, तो ये जो वाटर है यहाँ पे, ये आपका वाटर आ गया और ये आपका ऑयल आ गया, और हम क्या चाहते हैं, ये जो ऑयल है ये हमारे वाटर के साथ मिक्स हो जाए। लेकिन मिक्सिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑयल और वाटर जो है दोनों आपस में अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। जब ये अट्रैक्शन ही नहीं करेंगे तो मिक्स होना तो दूर की बात है, तो आपस में ये मिक्स नहीं होंगे तो इमल्शन नहीं बनेगी, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगी। तो मान के चलो हमने इसमें ऑयल और वाटर में ऐड क्या कर दिया है, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जो क्या काम करता है यहाँ पे, जो मान के चलो ये वाटर की सरफेस है और ये जो है ये वाली पोर्शन ये ऑयल की सरफेस। तो जब आप दो लिक्विड्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाओगे तो ऑयल की सरफेस और वाटर की सरफेस जो है वो आपस में अट्रैक्शन नहीं कर पाती, और इसी सरफेस के बीच में दो सरफेसेस है, ऑयल की सरफेस और वाटर की सरफेस, ये दोनों लिक्विड्स जो है आपस में मिक्स नहीं होते। जब मिक्स ही नहीं होंगे इसका मतलब है जो बीच में जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल सरफेस। जो वाटर की सरफेस होगी, और यहाँ पे ऑयल की सरफेस होगी, इनके बीच में जो गैप होगी दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल स्पेस। Interfacial space is that space which is present between the two surfaces of two immiscible liquids। दो ऑयल की सरफेस अपनी होगी, वाटर की भी अपनी सरफेस होगी, तो हम चाहते हैं ये मिक्स हो जाए, मिक्स नहीं होते हैं तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड कर देते हैं। दोस इमल्सिफाइंग एजेंट्स दे ऑक्यूपाई द इंटरफेशियल सरफेस, वो इस ऑयल और वाटर के सरफेस के बीच में इमल्सिफाइंग एजेंट्स घुस जाते हैं। तो घुसने के बाद क्या होता है, वो इन दोनों लिक्विड्स को अट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों को आपस में मिक्स करवाते हैं। दैट मीन्स जो वाटर की सरफेस थी, ऑयल की सरफेस थी, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होती है। जब अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो मैंने बीच में क्या रख दिया, इमल्सिफाइंग एजेंट। अब जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, जैसे आपको मार्कर दिख रहा होगा बीच में, तो ये जो मार्कर है, मार्कर एक्ट्स एज, ये समझ लीजिए यहाँ पे ये एक हाथ मेरा ऑयल का लेयर है, ये यहाँ से वाटर का लेयर है, बीच में इमल्सिफाइंग एजेंट आ गया, तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ से ऑयल को भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से वाटर को भी अट्रैक्ट करेगा। जब दोनों को अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे करके दोनों लेयर्स, लिक्विड लेयर्स आपस में चिपक जाती है। उसकी वजह से फिर जब हम कंटिन्यूअसली शेकिंग करते हैं, कंटिन्यूअसली शेकिंग करने की वजह से ये दोनों लिक्विड्स जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर आपके पास ये ऑयल ड्रॉप है, एक ऑयल ड्रॉप है, जब आप सॉल्यूशन में इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड कर देते हो तो ऑयल ड्रॉप के सरफेस पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर ये ऑयल ड्रॉप है, बीच में जो ब्लैक पार्टिकल है वो ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप के सरफेस पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जब वो सारी सरफेस को कवर करते हैं, ऑयल के सारे सरफेस को इमल्सिफाइंग एजेंट्स कवर करते हैं, तो वो जो ऑयल ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है इस सरफेस पे, ऑयल के सरफेस पे जो एब्जॉर्ब हुए हैं, नाउ दे अट्रैक्ट द वाटर। जब वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, देयर बाय ये जो ऑयल पार्टिकल है, ये सारा ऑयल पार्टिकल वाटर में डिस्पर्सल फॉर्म में रहता है, तो ऐसे करके हमारी इमल्शन बन जाती है। तो देयर आर टू कंसेप्ट्स। एक तो ये है कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट
दोनों लिक्विड्स के सरफेस में आ जाता है, इंटरफेशियल सरफेस में आ जाता है। तो उस इंटरफेशियल सरफेस में आने के बाद वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स इन दोनों सरफेसेस को आपस में बाउंड कर देता है, उसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स हो जाती है और उसकी वजह से आपकी इमल्शन बनती है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, जो ऑयल ड्रॉप्स है जो कि वाटर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, उन्हीं ऑयल ड्रॉप्स पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, एडसॉर्ब। जब इमल्सिफाइंग एजेंट्स सारे ऑयल ड्रॉप को क्या करेंगे, कवर करेंगे, एडसॉर्ब हो जाएंगे इस पे, तो वही ऑयल ड्रॉप्स जिन पे अब इमल्सिफाइंग एजेंट्स एडसॉर्ब हुए हैं वही अब वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पे मैंने दिखाया था ये ऑयल ड्रॉप है, इस पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स एडसॉर्ब होते हैं, जब वो एडसॉर्ब हो गए तो वही फिर वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे करके आपका जो ऑयल ड्रॉप है तो वाटर में डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहता है। तो ऐसे करके आपकी जो इमल्शन है वो बन जाती है। तो सेकंड चीज आप यहां पे समझ लीजिए। तो ये आपकी इमल्शन बन गई, ये आपकी इमल्शन बन गई है। इमल्शन में आपने एक तो वाटर ले लिया है, बीच में ये आपका ऑयल है और वाटर और ऑयल के बीच में इमल्सिफाइंग एजेंट है। तो ये वाटर मान के चलो आप, ये वाटर हो गया, बीच में जो ब्लैक पार्टिकल दिख रहा है दैट इज योर ऑयल ड्रॉप, और ये जो छोटे छोटे व्हाइट ड्रॉप्स, व्हाइट डॉट्स यहां पे दिख रहे होंगे, इट इज योर इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट वाटर और ऑयल को जो यहां पे होल्ड करता है, कौन करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। दैट मींस इन बिटवीन द वाटर एंड ऑयल there is the chemical which holds both these liquids tightly with each other and it results in the formation of what, emulsion। तो ऐसे करके इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है वाटर और ऑयल को मिक्स करा के एक स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका नाम क्या है, इमल्शन। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये इमल्शन ब्रेक हो जाए, इफ वी आर गोइंग टू कैरी डिमल्सिफिकेशन, अगर हम चाहते हैं ये जो यहां पे इमल्शन बनी है, इमल्शन में वाटर ने ऑयल को अट्रैक्ट किया हुआ है थ्रू इमल्सिफाइंग एजेंट, तो हम चाहते हैं कि ये इमल्शन जो है ये ब्रेक हो जाए। कैसे हम एक इमल्शन में से ऑयल को बाहर निकाले और कैसे हम उसमें वाटर को बाहर निकाले। तो ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए हमें पहले इमल्सिफाइंग एजेंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग एन इमल्शन or the process of decomposing of an emulsion into its constituents, जब हम एक emulsion को break करेंगे into its two immiscible phases, जब दोनों immiscible phases को हम emulsion में अलग अलग करेंगे, that process is called demulsification। लेकिन demulsification carry करने के लिए हमें emulsifying agents को खत्म करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, हम इसी emulsion की solution में strong electrolytes, especially strong acids हम ऐड करते हैं। Those strong acids they completely destroy these emulsifying agents। जब emulsifying agents completely destroy होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर है वो अलग हो जाता है, ऑयल ड्रॉप्स अलग हो जाते हैं, ऐसे करके आपकी जो emulsion है वो completely खत्म हो जाती है, उसमें dispersed phase और dispersion medium दोनों अलग अलग हो जाते हैं। That means by using strong electrolytes, especially strong acids, we can neutralize the effect of emulsifying agents। emulsifying agents का effect जब न्यूट्रलाइज होता है, ऐसे करके हम ऑयल और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं हमारे घरों में दूध होता है, दूध जो है, मिल्क जो है, वो एक इमल्शन है। तो जब हम उसमें एसिड डालते हैं तो एसिड डालने की वजह से जो दूध हमारा होता है उसमें हमारा जो फैट पार्टिकल होता है वो अलग होता है और पानी अलग होता है। तो एसिड डालने की वजह से दूध में जो फैट्स होते हैं और फैटी एसिड्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो उसी से हम बटर या चीज बनाते हैं फिर बाद में। लेकिन जो वहां पे वाटर होता है वो अलग हो जाता है। वो सारी प्रोसेस ऑयल और वाटर का अलग अलग होना, दैट एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिमल्सिफिकेशन। एंड दैट डिमल्सिफिकेशन इज कैरीड बाय यूजिंग सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, particularly what, acids। So this was all about today's lecture। Inshallah in our next lecture we are going to discuss catalysts, types of catalysts and mechanism of homogeneous and heterogeneous catalysis, that will be discussed in another lecture। Till then, Khuda Hafiz।